हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज के इस सेशन में फिर से हम आपके लिए 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड का जो इंटर का जो एग्जाम होता है उसमें एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन शायद आपके पेपर में आ सकता है। और आज का ये 5वां पार्ट होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें हमने प्रत्येक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन किया है। यानी आज हम 81 से लेकर के 100 तक यानी 100 पूरे कर लेंगे आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो आई होप आपको पहला वीडियो इससे पहले वाला समझ में आया होगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। इससे पहले हमने 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 81 आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप देख सकते हैं क्या है कि क्वेश्चन है पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। मतलब एक्सपीरियंस मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, अनुभव। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिनको क्या हो, लॉन्ग हो, मतलब लंबा एक्सपीरियंस हो, लंबा अनुभव हो। तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास एक वर्ड है स्टॉलवर्ट, पेडेंटिक और क्या है, इटिनेरेंट है और वेटरन है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका होगा वेटरन। याद रखिएगा, वेटरन मतलब होता है जो कोई भी व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक काम कर लेता है तो उसे क्या हो जाता है, लॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेटरन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी वर्ड है उसका भी हम आपको हिंदी बता देते हैं। पहला जैसे कि स्टॉलवर्ट था, तो याद रखिएगा इसका हिंदी होता है निष्ठावान, ठीक है। और अगला वर्ड हमारे पास पेडेंटिक है, जिसका मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और थर्ड वर्ड है इटिनेरेंट, इसका भी याद रखिएगा, भ्रमणकारी, जो व्यक्ति घूमता रहता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। एटोनमेंट ऑफ वंस सिंस। सिंस मतलब कि कोई भी बुरा काम करना, गलत काम करना, यानी जैसे कोई पाप वगैरह कर लेना। तो एटोनमेंट का मतलब होता है पछताना। तो जब हम किसी अपने बुरे कर्मों के ऊपर जब पश्चाताप करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम बोलते हैं रिपेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपेंटेंस। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रिपेंटेंस मतलब होता है पछताना, ठीक है। बाकी वर्ड्स का मतलब भी हम समझ लेते हैं। एक वर्ड है हमारे पास रिडेम्पशन, मतलब होता है छूट। याद रखिएगा रिडेम्पशन क्या होता है, छूट, मतलब छुटकारा, किसी चीज से क्या मिलना, छुटकारा मिलना। तो याद रखिएगा रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, छुटकारा। थर्ड है साल्वेशन। साल्वेशन मीन्स क्या होता है, याद रखिएगा इसका मतलब होता है मोक्ष। जब किसी भी आदमी को किसी चीज से क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मोक्ष मिल गया, ठीक है। और एक और वर्ड है एक्सपिएशन। याद रखिएगा इसका मतलब होता है परिशुद्धि, ठीक है, परिशुद्धि। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, रिपेंटेंस मतलब होता है पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे। ये जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। यानी कोई पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से हमने कोई ऑफेंडर्स कर लिया, मतलब कोई गलती कर ली, तो उसकी जो क्षमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम एमनेस्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, अपराध क्षमा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। वैसे बाकी पहला वर्ड हमारा पैरल है। पैरल आप जानते हैं कि जब कोई आदमी जेल में होता है और कुछ दिनों के लिए, 2-4 महीने, 10 दिन, 15 दिन के लिए छुट्टी पर जेल से उसको रिहा किया जाता है, छोड़ा, मतलब थोड़ा दिन के लिए छुट्टी दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरल बोलते हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस मतलब क्या होता है, माफ करना, किसी को क्या कर देना, माफ कर देना, उसको हम फॉरगिवनेस बोलते हैं। और क्लेमेंसी याद रखिए, क्लेमेंसी मतलब होता है दया। क्या होता है, दया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे सही आंसर इसका क्या हुआ, डी एमनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। अ मैन हु ऑपरेट्स ऑन सिक पीपल। यानी ऐसा आदमी जो बीमार लोगों के का क्या करता है, ऑपरेट्स करता है, इलाज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्जन बोलते हैं। याद रखिएगा सी नंबर इसका सही आंसर होगा, सर्जन, ठीक है। वैसे फिजिशियन, याद रखिएगा फिजिशियन हम उन्हें बोलते हैं जो किसी पेशेंट को दवा वगैरह देता है, तो उसे हम फिजिशियन बोलते हैं, ठीक है। और ऑपरेटर तो जानते हैं किसी भी चीज को ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला। और फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो यानी एक्सरसाइज के माध्यम से या मसल वगैरह को जैसे तैसे करके आपके जो मांसपेशियां है उसके साथ
वो एक्सरसाइज के माध्यम से, यानी जैसे आपके मान ले आपके हड्डी में जोर आ गया, मोच आ गया, या कोई ऐसी बीमारी हो गया जो एक्सरसाइज के माध्यम से, व्यायाम के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है, तो ऐसे जो डॉक्टर होते हैं जो आपको व्यायाम के माध्यम से कोई इलाज करे, उसे हम बोलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो ऐसा सही आंसर इसका क्या हुआ? सर्जन। ठीक है, याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा? सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर। याद रखिएगा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मैलिशियसली डिस्ट्रॉय, यानी जो बुरी तरीके से फायर, आग के द्वारा क्या हो गया है? बर्बाद हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम बोलते हैं इंसेंडियरी। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इंसेंडियरी। याद रखिएगा, ठीक है, यानी आग लगाने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जो हमेशा अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉयज बाय फायर, यानी हमेशा वो क्या करे? आग के द्वारा किसी भी चीज को क्या करे? बर्बाद करे। आग लगाने में अच्छा लगे, आग के द्वारा किसी चीज को नष्ट करे, तो इंसेंडियरी उसका सही आंसर होगा। वैसे हमारे पास है एंटागोनिस्ट, पहला नंबर ऑप्शन था, जिसको हम बोलते हैं विरोधी। जो विरोधी मतलब जो आपके विरोध में, किसी चीज के विरोध में होता है, उसे हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, टेररिस्ट हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, आतंकवादी बोलते हैं उसको। और एक्टिविस्ट ही हम जानते हैं, जो किसी चीज के कार्यकर्ता बोल सकते हैं, जो किसी चीज में एक्टिव रहता है, एक्टिविस्ट, उसे हम कार्यकर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 आपके स्क्रीन पे। 86 क्वेश्चन नंबर है अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी वह घर को क्या कहते हैं जिस घर में ग्रेन्स यानी अनाज को स्टोर किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम ग्रेनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनरी, यानी ऐसा घर जिसमें अनाज को स्टोर किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेनरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए वैसे गोडाउन आप जानते हैं, गोडाउन को हम क्या बोलते हैं? गोदाम बोलते हैं। याद रखिए गो डाउन, यहाँ पर मिस्टेक है, ये डी नहीं होना चाहिए था, एक ही होगा। गो डाउन मतलब जिसको हम गोदाम कहते हैं, जहाँ पर स्टोर किया जाता है सामानों को। ठीक, स्टोर भी आप जानते हैं, जहाँ पर किसी चीज को स्टोर करते हैं। और सेलर, तो सेलर होता है तहखाना, यानी जमीन के होता है ना, किसी कोई अभी आदमी जमीन के अंदर में कोई मकान बनाए, जमीन के अंदर जो मकान लेते हैं, मंदिर में बना लेते हैं, उसे हम तहखाना बोलते हैं। ठीक है, तो इसे सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ग्रेनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, क्वेश्चन नंबर 87 समझिए क्या है, देखिए अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना मतलब बड़ा कठिन हो, बड़ा मुश्किल से कोई भी बात में मनाना, मतलब आसानी से नहीं मना सकते उसको हम, बड़ी मुश्किल की बात मना पाए, जब कभी रूठ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं उसे? फास्टिडियस बोला जाता है उसे इंग्लिश में, जिसे मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तो याद रखिएगा फास्टिडियस। ठीक है, वैसे ऑप्शन ए जो ऑब्स्टिनेट है, इसका क्या होता है? जिद्दी। ऑब्स्टिनेट मींस क्या होता है? याद रखिएगा जिद्दी होता है, जो जिद्दी होता है किसी भी चीज में जिद्दी। अनकन्क्वेरेबल मतलब होता है जिसे जीता न जा सके, जिसे हम क्या कहते हैं? अजय, जिसको बोलते हैं अजय हिंदी में, यानी जिसे जीता न जा सके उसे हम अनकन्क्वेरेबल बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी भी है इनविंसिबल, इसका भी मतलब क्या होता है? जिसे हम जीता नहीं, मतलब दोनों सिनोनिम्स है, समान वर्ड है। अनकन्क्वेरेबल मींस होता है अजय, जिसे हम जीत नहीं सकते, और इनविंसिबल का मतलब भी होता है जिसे हम जीत नहीं सके, अजय होता है। वैसे हमारा सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा फास्टिडियस, यानी जो हार्ड टू प्लीज, यानी अ पर्सन वेरी हार्ड टू प्लीज, जिससे मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या देखिए, वन हु टोटली अबस्टेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, अबस्टेन मतलब क्या होता है? परहेज करना, फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी जो नशे वाली जो चीज होता है, जो एल्कोहलिक चीज होता है, शराब वगैरह जो होता है, उसे वो पूरी तरीके से वो क्या करे? परहेज करे, मतलब थोड़ा भी नहीं पिए, मतलब वो कभी पिए ही ना, बिल्कुल उससे नफरत हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं टिट्टो टॉलर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा टिट्टो टॉलर बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए सही आंसर हमारा डी हुआ। वैसे हमारे पास एक और वर्ड है, 3 वर्ड है, उसकी भी मतलब जरा समझ लेते हैं। वन है प्यूरिटन, इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा प्यूरिटन होता है नैतिकतावादी, जो नैतिक के रास्ते पर चले उसे हम प्यूरिटन बोलते हैं। बी है समेरिटन, उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा हम बोलते हैं धार्मिक, समेरिटन मींस होता है धार्मिक। और पीडेंट, तो पीडेंट मींस होता है पंडिताव, मतलब पंडित वाला गुण जिसमें ज्यादा हो, ज्यादा मतलब किसी भी चीज से नफरत करे ये हो, तो उसे हम पीडेंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे ही रहा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। A name adopted by an author in his writings, यानी एक ऐसा ऑथर जो जब कोई कहानी लिखे या कोई पोयम लिखे या कुछ भी लिखे तो अपने मन से एक नाम एज्यूम कर लेता है। पढ़े होइएगा, बहुत सारा कहानी आप पढ़े होइएगा जिसमें ऑथर ने कोई भी
नाम अपने मन से क्या कर लेता है, कैरेक्टर जो भी उसमें पात्र आता है तो उसको एज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि ये नाम, कुछ भी नाम रख दिया उसका, तो वो जो नाम अपने से जो मान लेता है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा स्यूडोनिम। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडोनिम बोलते हैं, मतलब छद्म नाम, मतलब झूठा नाम हम किसी का एक मान लेते हैं तो उसको स्यूडोनिम बोलते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, वैसे याद रखिएगा नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण। जब हम किसी चीज का नाम लिख करने यानी कि नाम देने की जो क्रिया होती है उसे हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं, नाम देने की क्रिया। टाइटल याद रखिएगा, टाइटल आप बोल सकते हैं एक तरीके से शीर्षक किसी भी चीज का, उसको हम टाइटल बोलते हैं। और निक नेम मतलब होता है उपनाम। ठीक है, क्या होता है? उपनाम। घर में हर व्यक्ति का अपना अपना एक उपनाम होता है, स्कूल कॉलेज में कुछ और नाम होता है, लेकिन घर में एक अलग नाम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? निक नेम बोलते हैं। ठीक है, वैसे सही आंसर हमारा क्या हुआ इसका? स्यूडोनिम, यानी जब कोई ऑथर जब एक नाम एज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड स्यूडोनिम। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन नंबर 90 इज मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, यानी रॉबर्स का जो बैंड होता है, यानी रॉबर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बैंड कहते हैं। तो उसका जो सदस्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम ब्रिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिगेंड बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा कि रॉबर्स जो डकैत का जो ग्रुप होता है उसमें जो एक मेंबर सदस्य होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे हम ब्रिगेंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर। ठीक है, उसे डकैत तो आप जानते हैं ये क्या है? डकैत आप जानते हैं, ठीक मतलब क्या होता है? चोर होता है। और एक वर्ड हमारे पास है पिरेट, मतलब होता है समुद्री डाकू। ठीक है, याद रखिएगा समुद्र में भी लुटेरा होता है, जो समुद्र में ही रहता है, समुद्र में जाने वाले जहाजों को लूटता है, तो वो क्या कहलाता है? पिरेट कहलाता है। वैसे हमारा सही आंसर क्या होगा? ब्रिगेड, ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 91, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है देखिए, अ पर्सन विदाउट मैनर्स और पॉलिश, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई मैनर्स ही ना हो, कोई तरीके ही ना हो, बिल्कुल गवार हो, कुछ भी नहीं पता कैसे रहना चाहिए, क्या कुछ भी करना चाहिए, तो विदाउट मैनर्स वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है रस्टिक, नैब, बुरिश और बारबेरियन। तो सही आंसर इसका क्या होगा? याद रखिएगा इसका होगा रस्टिक। ठीक है, याद रखिएगा रस्टिक मतलब होता है देहाती। जो देहाती लोग होता है, गांव का जो गवार होता है, उसे कोई मैनर नहीं होता है, कोई चीज को कैसे करना है नहीं करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा देहाती होता है रस्टिक। याद रखिएगा आप, सही आंसर इसका क्या होगा? ए, रस्टिक। ठीक है, वैसे हमारे पास 3 ऑप्शन और है। तो नैब भी याद रखिएगा, नैब मतलब होता है अनाड़ी बोलते हैं, जो किसी भी चीज में अनाड़ी हो, पता ही ना हो कौन चीज को कैसे करे, तो अनाड़ी होता है। और बुरिश मतलब BOORIS, बुरिश मतलब भी होता है गवार। याद रखिएगा बुरिश क्या होता है? गवार होता है, अशिष्ट होता है एक तरीके से, जिसको शिष्ट ना हो, शिष्टाचार ना हो, काम करने का मैनर ना हो, तो बुरिश बोलते हैं। और बारबेरियन भी याद रखिएगा जंगली होता है, जिसको भी कोई मतलब कोई पढ़ा लिखा ना हो, कोई ज्ञान ना हो, कोई किसी भी काम को कैसे करे, तो उसे हम बारबेरियन बोलते हैं। वैसे सही आंसर हमारा क्या हुआ? तो सही आंसर हमारा होगा रस्टिक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है हमारा, स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, यानी जब कोई नाटक जो होता है, जब प्ले होता है और जब वह प्ले एंड होता है, उसके लास्ट में एक छोटा सा स्पीच जो दिया जाता है किसी जो एक्टर के द्वारा, वो क्या कहलाता है? होता है ना कि जब कोई प्ले एंड हो जाए तो लास्ट में फिर उसमें जो एक्टर होते हैं वो आकर के स्टेज पे आपसे कुछ बोलते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते हैं, तो वो जो लास्ट में जो बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे आपको बोलना याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, उसे हम एपीलॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीलॉग, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, एपीलॉग, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में इसको उपसंहार बोलते हैं, उपसंहार। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़े होगा, जब निबंध वगैरह पढ़ लेते हैं तो उसके लास्ट में लिखा होता है उपसंहार, यानी इससे हमने क्या सीखा, इस तरीके से, तो एपीलॉग बोलते हैं। वैसे याद रखिएगा मोनोलॉग मतलब होता है अकेले में बात करना, जब कोई व्यक्ति अकेले हो और अकेले में क्या करे? बात करे, उसे हम आत्म वार्तालाप भी कह सकते हैं, अकेले में बात कर सकते हैं, मोनोलॉग। ठीक है, ये है ड्यूलॉग। ड्यूलॉग क्या होता है? तो दो आदमी के बीच की जो बातचीत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूलॉग बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा प्रोलॉग। तो प्रोलॉग को याद रखिएगा क्या होता है? प्रस्तावना, यानी ये एपीलॉग का क्या हो गया? विपरीत हो गया, एंटोनिम्स हो गया। कैसे कि एपीलॉग मींस हुआ लास्ट में बोलने वाला, और प्रोलॉग हो गया स्टार्टिंग में बोलने वाला, यानी किसी प्ले के स्टार्ट में बोलते हैं, हम प्रस्तावना बोलते हैं एक तरीके से, प्रोलॉग। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? कि हमें क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट में जो बोलते हैं, तो एपीलॉग इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कानून के अकॉर्डिंग, कानून यानी कानून के अनुसार रिस्पॉन्सिबल जो होता है, जो व्यक्ति उसकी जिम्मेदार होता है ना, कोई भी चीज, कोई बच्चा हो, कुछ भी हो जिसके माँ बाप नहीं है, या जो संपत्ति है, तो कानून के अकॉर्डिंग वो संपत्ति का रिस्पॉन्स जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, हकदार कौन है?
तो उसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लेजिटिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, एक तरीके से क्या होता है? वैध होता है, लेजिटिमेट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एलिजिबल याद रखिएगा, एलिजिबल मींस क्या होता है? योग्य होता है। लिएबल याद रखिएगा, लिएबल मींस भी उत्तरदायी होता है। और लीगलाइज्ड मींस भी होता है कानूनी। क्या होता है? कानूनी। लीगलाइज्ड मींस भी क्या होता है? कानूनी। वैसे सही आंसर हमारा क्या होगा? लेजिटिमेट, कानून के आधार पर जो उसका और वास्तविक रिस्पॉन्सिबल हो उसे हम लेजिटिमेट बोलते हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 94 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या देखिए समझते हैं। क्वेश्चन है अ फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, यानी किसी भी पोएम का हम फनी इमिटेशन करें। इमिटेशन मतलब क्या होता है? उसका नकल करना, मिमिक्री करना, किसी भी पोएम का फनी, मजाक के रूप में, जोक्स के रूप में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं पैरोडी। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरोडी, यानी हास्य, उसको हिंदी में बोलते हैं हास्यानुकृति। मतलब किसी पोएम का मतलब एक तरीके से मजाक के रूप में, फनी के रूप में मजाक करना, उसको जोक्स के रूप में इस्तेमाल करना, नकल करना उसका, तो पैरोडी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे याद रखिए सोनेट, ऑप्शन नंबर ये जो बी है, सोनेट का मतलब होता है 14 लाइंस का जो पोएम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। ठीक है, और ये काउंटर फिट याद रखिएगा, काउंटर फिट मतलब होता है नकली, फिक्सियस जिसको हम बोलते हैं, डुप्लीकेट जिसको बोलते हैं, तो काउंटर फिट मतलब होता है नकली। ठीक है, और एक वर्ड हमारे पास है कैरिकेचर। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो कैरिकेचर मीन्स क्या होता है? कैरिकेचर हमारे पास होता है, याद रखिएगा, एक तरीके से कार्टून वाला, जो कोई कार्टून वगैरह बना करके काम करे, कार्टून बनाए किसी भी चीज का, तो उसे हम कैरिकेचर बोलते हैं। ठीक है, वैसे सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पैरोडी इसका सही आंसर है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 इज अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स। क्या समझ में आया? अ पर्सन हु इज मेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बनाया जाता है, बियर यानी उसे सहना पड़ता है, ब्लेम ड्यू टू अदर्स यानी दूसरे काम कोई और करे, गलती कोई और करे, और बलि का बकरा बने कोई और, यानी गलती किसी का फंस जाए कोई और, यानी दूसरे की जो ब्लेम है वो बेचारा किसी और के ऊपर आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा एस्कैपी गोट। उसको हिंदी में कहा जाता है बलि का बकरा बन जाना। गलती किसी ने किया, फंस गया कोई और, सजा कोई और भुगत रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एस्कैपी गोट, बलि का बकरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वैसे हमारे पास है इनोसेंट। इनोसेंट मींस क्या होता है? निर्दोष। ठीक है, याद रखिएगा, निर्दोष होता है। और इग्नोरेमस है, इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है, याद रखिएगा, इग्नोरेमस का भी मतलब मूर्ख होता है। और एक वर्ड हमारे पास बहुत अच्छा है, निनकॉम्पुप। निनकॉम्पुप का मतलब ही होता है मूर्ख। ठीक है, याद रखिएगा, निनकॉम्पुप का मतलब ही मूर्ख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 96 आइए समझते हैं क्या है। अ प्लेस ऑफ आइडियल पीस एंड हैप्पीनेस, यानी एक ऐसा जगह जहां पर बिल्कुल एकदम शांति हो, एकदम खुशी हो। आइडियल मतलब आदर्श, जहां पर थोड़ा भी एकदम शांति मिले, आपको कोई समस्या नहीं हो, एकदम खुशी मिले, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे हम एलाइसियम बोलते हैं। एलाइसियम को कहा जाता है हिंदी में स्वर्ग, और वह जगह कौन सा होता है? स्वर्ग होता है, जहां पर किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, हर जगह हैप्पीनेस है, हर जगह पीस है, तो एलाइसियम बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, वैसे हमारे पास असाइलम है। असाइलम मतलब याद रखिएगा क्या होता है? शरण। जब कोई आदमी आकर के कहीं शरण लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? असाइलम बोलते हैं। ठीक है, और एक और वर्ड हमारे पास है अल्डोरेडो, याद रखिएगा, ये हमारा होता है सुनहरा होता है, मतलब कोई भी सुनहरा पल, कोई भी चीज जो हमें मिल जाए, अच्छा पल हो जाता है, उसे हम एल्डोरेडो बोलते हैं। और एक और वर्ड है हमारे पास यूटोपिया, इसे भी याद रखिएगा, मतलब होता है आदर्श लोक, यानी कोई भी चीज हम एक तरीके से कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आदर्श लोक की कल्पना करना, तो दैट इज यूटोपिया। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एलाइसियम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर एकदम खुशी हो, शांति हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पे, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 इज कि कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लैडर, यानी कटिंग फॉर स्टोन, यानी जो स्टोन होता है, जो पत्थर वगैरह होते हैं, स्टोन इन द ब्लैडर, सॉरी एक तरीके से कह सकते हैं कि शरीर में जो लोग जो पथरी हो जाती है, उस पथरी को निकाला जो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कहने का मतलब इसमें ये हो रहा है कि इसका सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए? तो ऑपरेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जैसे डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, ऑपरेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर से क्या करते हैं? जो स्टोन निकालते हैं। तो कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लैडर, जब हमारे शरीर में ब्लैडर होता है
तो वहां से जो ब्लैडर से जो स्टोन होता है, जो पथरी होता है, उसे हम निकाला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं लिथोटोमी। लिथोटोमी यानी शरीर के अंदर से जब डॉक्टर ऑपरेशन के माध्यम से जो पत्थर निकालता है उसे हम लिथोटोमी बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसे हमारे पास है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी में क्या होता है, दो भागों में विभाजन, किसी भी चीज को दो भागों में बांटना, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइकोटोमी बोलते हैं। ठीक है, एक है हमारा ट्यूबेक्टोटोमी। इसे क्या होते हैं, इसे बोलते हैं महिला नसबंदी। याद रखिएगा, जब यानी आगे और बच्चा पैदा न हो, इसके लिए हम महिलाओं को क्या क्या होता है, महिला नसबंदी कराया जाता है, उससे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ट्यूबेक्टोमी, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक है, नेक्स्ट वर्ड है एक वेसेक्टोटोमी। तो इससे क्या बोलते हैं, वेसेक्टोटोमी मतलब होता है पुरुषों की नसबंदी करना, यानी जो नसबंदी होता है वो महिला की भी होती है और पुरुष की भी होती है। तो जो पुरुष की नसबंदी होती है उसे हम वेस्कोटोमी बोलते हैं, याद रखिए, वेस्कोटोमी। और जो महिलाओं की होती है उसे हम ट्यूबेक्टोटोमी बोलते हैं। और यानी ऑपरेशन के माध्यम से जो हम पत्थर निकालते हैं उसे लिथोटोमी बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, इसका डी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 इज अ हैवी अननेचुरल स्लंबर। याद रखिएगा, ये कि हैवी अननेचुरल स्लंबर मतलब अचानक क्या हो जाए, एक लंबी गहरी लोग जो कोमा में चला जाता है, मतलब शांत हो जाए बिल्कुल अप्राकृतिक रूप से, मतलब अचानक आदमी गुम हो जाए, शांत हो जाए, कुछ ना बोले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, तो उसे हम स्टॉपर बोलते हैं। मतलब एकदम एक तरीके से मूर्छा जिसको कहते हैं, आदमी क्या होता है, मूर्छित हो जाता है। आपने रामायण में देखा होगा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो इस तरीके से उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपर बोलते हैं। अननेचुरल है मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं, किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा मूर्छित कर दिया जाए, तो सब स्टॉपर बोलते हैं, STUPOR। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी मूर्छा जिसको कहते हैं, मूर्छा आ जाना। ठीक है, वैसे नैप या जानते हैं, नैप मीन्स क्या होता है, नैप मीन्स झपकी होता है, जब बैठे बैठे झपकी ले लेते हैं उसे नैप बोलते हैं। कॉमा आप जानते हैं, कॉमा में कोई व्यक्ति चला जाता है, यानी एकदम से बेहोशी हो जाए, बेहोश हो जाए, तो उसे हम कॉमा बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। और इंसोम्निया मतलब ये याद रखिएगा, जिसको अनिंद्रा की बीमारी है, नींदे नहीं है, रात भर जगे रहे, इंसोम्निया, नींद की बीमारी, उसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। ठीक है, वैसे सही आंसर हमारा क्या होगा, स्टॉपर होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 99 है कि चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली, यानी अपने दिमाग को क्या करना, एकदम तेजी से क्या करना, चेंज करना, इसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं वैसिलेशन। क्या बोलते हैं, वैसिलेशन, यानी जो अपने दिमाग को क्या करे, एकदम फास्ट में क्या करे, चेंज कर दे। अस्थिरता जिसको बोलते हैं, मतलब स्थिरता ही नहीं हो, हर सेकंड में उसका दिमाग बदल जाए, हर मिनट में उसका मन बदल जाए, कभी ये कभी वो कभी वो, मतलब स्थिरता नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वैसिलेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, वैसिलेशन। वैसे हमारे पास और ही वर्ड है, जरा इसको भी समझते हैं। एक है एडेप्टेबिलिटी। ये क्या होता है, अनुकूलन क्षमता, यानी कहीं पर हम जाएं तो उसे अडेप्ट कर ले, उस जगह पर जाकर के, मतलब जैसे लोग हो, जैसा कल्चर हो, कैसा भी माहौल हो, हम उसमें अपने आप को क्या करें, ढाल ले। तो अपने आप की जो ढालने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। क्या है, अनुकूलन क्षमता, यानी अनुकूलता जिसको कहते हैं, वहां पर जाके अपने आप को उसी लोगों के साथ अपने आप को वैसे ही बना ले। ठीक है, और एक है इनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अस्थिरता बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी को भी बोलते हैं अस्थिरता। और एक हमारे पास है वर्सेटिलिटी। ठीक है, इसका भी मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति, वर्सेटिलिटी मतलब होता है, वर्सेटाइल जानते हैं हम कि बहुमुखी प्रतिभा वाला जो व्यक्ति होता है, तो वही वर्सेटिलिटी मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे प्रतिभा हो, मल्टी टैलेंटेड हो, ढेर सारा टैलेंट हो, पेंटिंग का, एंकरिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग का, स्टडी का, मतलब हर चीज में निपुण हो, मल्टी टैलेंट बंदा जो होता है, जिसे उसे बोलते हैं तो वो जो गुण होता है उसको हम बोलते हैं वर्सेटिलिटी। वैसे उस आदमी को वर्सेटाइल बोलते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 100। तो ये आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस सेशन में ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने बताया था आपको कि हम आपके लिए 100 क्वेश्चन कराएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो ये आज का ये लास्ट सेशन है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज का ये वीडियो लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो यात्रा करता है टू अ सैक्रेड पैलेस, किसी पवित्र जगह का, एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, मतलब पूरी श्रद्धा के साथ जब आदमी कहीं पर यात्रा करता है किसी पवित्र जगह पर, जैसे हमारे यहाँ लोग देवघर जाते हैं, या कई ऐसे धार्मिक जगह
जहाँ पर लोग अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा लेकर के वहाँ पर जाते हैं, श्रद्धा लेकर के वहाँ पहुँचते हैं, यात्रा करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उससे हम बोलते हैं पिलग्रिम, यानी तीर्थयात्री। क्या बोलते हैं उसको? तीर्थयात्री बोलते हैं, पिलग्रिम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर इसका क्या हुआ? पिलग्रिम, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे हर्मिट याद रखिएगा, हर्मिट मतलब होता है एकांतवासी। ठीक है, और सेंट मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है? साधु होता है। ठीक है, और मेंडिकेंट मतलब याद रखिएगा, मेंडिकेंट होता है भिक्षुक, जो भीख मांगने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम भिक्षुक बोलते हैं, मेंडिकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।